आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस वर्ष 26 जनवरी 2021 को भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आज ही के दिन हमारे देश में हमारा खुद का संविधान लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था। हम सभी के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का दिन भी है। साथ ही उन सभी महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और शौर्य को याद करने का दिन भी है। यह दिन प्रत्येक भारतीय का अभिमान है। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे इस शुभ दिन पर यह मौका दिया है कि गणतंत्र दिवस पर मैं आपके सामने अपने शब्द, अपने विचार रख सकूं। आज का दिन उन देशभक्त के त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान की अमर कहानी को याद करने का दिन है, जिनके कारण हम लोग गणतंत्र स्थापित कर सके। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। शताब्दियों की परतंत्र के उपरांत हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाता है और 26 जनवरी 1950 से ही आज के दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना महत्व है। सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेते तब तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जारी रहेगा। और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन न हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में स्वराज्य के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया, अपने प्राणों की बलि भी दी ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां यानी हमें कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे le जा सके। परंतु हम कहां आकर खड़े हैं, ये हमको समझना चाहिए। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने 70 वर्षों के बाद भी अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है। आज हमें फिर से एक बार साथ मिलकर अपने देश इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका था। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हमें भारत देश को फिर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना होगा।
अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने समक्ष गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे अपने शब्द रखने की अनुमति दी। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।